कश्मीर ग्राउंड के सभी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं शायम मनवानी और जैसा कि आपको पता है हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ डिफरेंट और डायनामिक लाते हैं हमारी यूटी जेके से। और इस वक्त जो मेरे साथ आर्टिस्ट हैं इनका काम बहुत ही हाई लेवल पे जो है सराहा गया है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब कैसे आपने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट लिया। जैसे आप पेंटिंग्स करती हैं या फिर किसी भी तरीके की आप स्केच बनाते हैं आप, तो कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन सब चीज़ों में? इंटरेस्ट तो बचपन से ही था बट इट वाज जस्ट अ हॉबी फॉर मी। तो लेकिन उसके बाद क्या हो गया, आई लॉस्ट माई फादर इन जनवरी 2020। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में जा रही थी एंड आई फाउंड आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मैं स्ट्रेस से बाहर आ रही थी। तो मेरे को लगा दैट्स ये आर्ट ही है जिसने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। मैंने अपनी फीलिंग्स उसमें लाई, मतलब जो भी मेरे दिल में था, मन में था, मैं अपनी किसी फ्रेंड को, किसी को भी नहीं बोल पाती थी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो जस्ट आई टुक पेपर, आई टुक ए पेंसिल एंड जो भी मेरे मन में था वो मैं आप लाती थी, पेपर्स पे लाती थी। मतलब ये बहुत खूबसूरत बात है कि जो भी आप कोई पेंटिंग करती थी वो आप अपनी मन की आंखों से देखकर बनाती थी। तो कहते हैं कि समाज जो है आपका जो साइड में बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी, जिसे हम कहते हैं लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, बट इससे लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको कभी इस तरीके की ये जो कंजर्वेटिव सोसाइटी में क्या आपको इस तरीके की कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि आपको रोका गया हो पेंटिंग करने से या ऐसी कोई भी चीज़? एज सच मेरे पापा जो है वो सपोर्टिव थे, तो अब बचपन से सपोर्ट मिलता गया मेरे को, वो आदत सी बन गई थी। मतलब मैं जो भी चीज़ करती थी मेरे को कोई रोक नहीं पाता था। तो अब क्या हो जाता है कि हाँ, उसके बाद मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। लाइक जो मेरी मम्मा हैं वो मतलब उसको लगता है कि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बट लोग जो है वो समझते हैं दैट जो भी मैं कर रही हूँ इट इज़ मतलब आजकल बहुत सोसाइटी में चेंजेस आ रही है। आजकल जो है सोसाइटी खाली एकेडमिक्स की तरफ ध्यान नहीं देती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक स्पोर्ट्स होता है। आजकल हम देखते हैं लड़कियाँ यहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लाइक यू कैन सी मैनी गर्ल्स कोच बन रही हैं, मतलब एंड आर्ट में कितना आगे जा रही हैं। तो नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला। एवरीवन इज सपोर्टिंग मी इक्वली। तो अगर हम आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें, ये आर्ट जो था ये बहुत ही रेयरली हमें मिलता था। एक पेंटर मतलब जो ऐसी पेंटिंग्स बनाता था या फिर बहुत सारे और भी चीज़ें जो बहुत ही हेरिटेज था हमारे कश्मीर का इस चीज़ से रिलेटेड। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखती है? 10 साल पहले और 10 साल बाद के ग्रोथ कितनी हुई है इस फील्ड में? 2011 से मैंने अपनी जो है पेंटिंग स्टार्ट करी है, लाइक स्केचिंग। जो भी मेरे सामने होता था आई यूज़ टू ड्रॉ। मतलब दिमाग में मुझे कैसे आ गया कि वो था जब भी मैं बाहर निकलती थी देयर वॉज मतलब नेचर को जब हम देखते हैं आई यूज़ टू सी, देखो अल्लाह ताला ने कैसे बनाई है चीज़ें, लाइक स्काई में वो क्लाउड्स कैसे होते हैं, वो लाइनिंग उनकी होती है, ट्रीज़ कैसे बनाए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वी कैन सी देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज़। तो फिर उनको कैसे बनाया है आई यूज़ टू मतलब उनको बहुत नोटिस करके हाँ ऑब्जर्व मैंने करा एंड देन आई यूज़ टू ड्रॉ द सेम थिंग्स, बट दैट वॉज जस्ट हॉबी फॉर मी। तो उस टाइम मुझे नहीं लगता था इतना जो था लोगों के ध्यान में था कि पेंटिंग भी कर सकते थे। इट्स अबाउट 2010-11 की बात है। तो क्या आपको लगता है ये हॉबी अब आपके प्रोफेशन की तरफ जा रही है, या फिर हो सकता है कि मतलब जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका ये प्रोफेशन बन गया है, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकती हैं, या फिर अभी भी एक आर्टिस्ट को जो है जैसे पहले था आर्टिस्ट की आर्ट की बहुत कदर की जाती थी लेकिन साथ ही साथ उसकी जेब का ख्याल नहीं रखा जाता था, जो कि मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ बिना डरे। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये आपका ये जो पैशन है ये प्रोफेशन की तरफ जा रहा है या फिर इसको अभी और टाइम चाहिए? पहले से हम देखेंगे मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम आर्ट के ही बारे में हम बात करते हैं। लोग पहले वर्ड्स नहीं होते थे, हम थ्रू पिक्चर्स हम आपस में जो है बयान करते थे बातें। इट्स बैक इन बिफोर क्राइस्ट पीरियड। तो उस वहाँ से हाँ यस तब से जो है केव्स पे बनाते थे हम, पेंटिंग्स बनाते थे, उसी के थ्रू हम आपस में जो है डिस्कस करते थे या कम्युनिकेट करते थे। आजकल जो है बहुत सारी हिस्ट्री भी ऐसी पेंटिंग्स यस पिक्टोरियल यस बट आजकल हम देखते हैं कि हम ज़रा इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, वी गिव फोकस ऑन लैंग्वेजेस, बट जो पिक्चर्स है ये बहुत डिफ़ाइन करती है एंड ये बहुत डीपली डिफ़ाइन करती है, जो कि इंसान का जो दिल जो है ना वहाँ पे छू जाती है इनकी बातें। तो हमारे पास कुछ छोटी सी क्लिप्स हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरती से कुछ ड्रॉ कर रही हैं, तो चलिए पहले उन क्लिप्स पे नज़र डालते हैं।
सर ओके, जैसा कि आपने देखा कि इनका आर्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये बहुत दिल से बनाती है। तो इसी के बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर इवन मैंने आपकी व्हाट्सएप पे आपका जो नाम है उधर रंगचर देखा है। सो इट इज़ मतलब बहुत यूनिक है आजकल के इसके लिए, मतलब आजकल के ज़माने के लिए, बिकॉज एवरीवन इज़ फोकसिंग ऑन यू नो ऑल दैट स्वैग कूल थिंग। तो रंगचर आपको कैसे इतना कैची लगा कि आपने ये नाम रख दिया? First of all, I will thank to Kashmir Hub Asif Sheikh. He suggested me this name, this beautiful name, because इसके पीछे एक चीज़ है कि रंग and चर, there are two words in this. रंग you know is color. तो रंग बिरंगी, चर के बैग मतलब क्या है बेसिक वहाँ का मीनिंग, that she is independent, कहीं भी उड़ सकती है, किसी भी बाग में जा सकती है। तो कलर्स प्लस दिस बर्ड, तो दैट इज़ हाउ आई, एंड थैंक्स टू आसिफ, उसने मुझे सजेस्ट करा। एंड मुझे उम्मीद है कि ये आपका ये जो आर्ट है ये और भी आगे जाए। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले इसमें मैं थोड़ा सा ये भी टेक्सचर ऐड करना चाहूँगा कि आप थिएटर भी ट्राई कर रही हैं, तो कैसा गया आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस थिएटर का? आई थैंक टू मुश्ताक सर जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया ACT के थ्रू। हमारा जो था वो जश्न चलाई कलान, उसमें मैंने एंटी ड्रग प्ले में जो है मैंने काम करा है, एंड दैट वाज डेब्यू एंड दैट वाज वेरी गुड। मतलब एक्चुअली ना मतलब आई वॉज नॉट यू नो कम्फर्टेबल इन एक्टिंग एंड ऑल, बट हाँ अब मुझे लगता है वो फील्ड भी मेरे लिए, एंड आर्टिस्ट कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्ट, चाहे वो पेंटिंग करे चाहे वो कुछ भी करे, तो वो बहुत अच्छा गया। एंड आई होप आई विल गो यू नो फॉरवर्ड इन। हमारी भी यही उम्मीद है और हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा आपको आगे पहुंचाने में। तो एट द एंड मैं आपसे बस ये कुछ जानना चाहता हूँ, एक मैसेज जो हर कोई आर्टिस्ट है, नॉट हम सिर्फ पेंटिंग या स्केचिंग के बारे में नहीं कहेंगे, जो पूरे कश्मीर में आर्टिस्ट हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज रहेगा हमें बहुत खुशी होगी जान के। हाँ, मैं कहती हूँ कि जिसके भी मन में है आर्ट के साथ करना, स्पोर्ट्स या जो जिस भी फील्ड में उसको जाना है, दैट वो करे, वो जाए। कोई भी चीज़ रोक रही है, प्लीज़ डोंट स्टॉप। किसी के बारे में आप मत सोचिए, जस्ट मस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जिसमें आप कंफर्टेबल है, गो फॉर इट। और यहाँ पे जो है हम नहीं कह सकते स्कोप नहीं है, यहाँ पे हमें खुद स्कोप अपना बनाना है। एंड रास्ते में हमें कांटे हमेशा मिलेंगे और उन कांटों को खुद काट के उन पे हमें रास्ते बना के चलना है। ये एक मैसेज रहेगी मेरे यहाँ पे लड़कियों के लिए भी प्लस बॉयज़ के लिए भी। इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स कि लड़कियाँ कर रही है, बॉयज़ भी है, दे शुड ऑल्सो गो फॉर दीज थिंग्स। हम नहीं कहेंगे लड़का जो है उसको बस मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको घर चलाना है, नो, आई एम अगेंस्ट दैट थिंग, दैट बॉयज़ उनके भी नीड्स होते हैं, उनकी भी ख्वाहिशें होती है, दे शुड also go for these things. So thank you so much for giving your important time to Kashmir Crown. ये नीलूफर मेरे साथ थी, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए प्लीज़। आप अपना आईडी बोल दीजिए इंस्टाग्राम का। मेरा आईडी है रंगचर। ओके, रंगचर इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो इनको भी फॉलो कर दीजिए। और हमारे इस नील लोन ऑन फेसबुक। और ये इस एपिसोड के हमारे जो रिकॉर्डिंग पार्टनर है, जो वेन्यू पार्टनर है, वो विंटरफेल कैफ़े। मैं कामरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनकी प्रीमिसेस में हमें अलाउड किया यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का। यू आर वॉचिंग कश्मीर क्राउन, दिस इज शामिर now signing off. Allah Hafiz. कुपवारा का नामवर स्कूल अलेक्जेंड्रा सेकेंडरी स्कूल कुपवारा, यहाँ नर्सरी से 9वीं जमात के लिए दाखिला जारी है। हमारे यहाँ तालीम व तरबियत, खेल कूद के बेहतरीन इंतजामात के साथ साथ बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट का माकूल इंतजाम है। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही अलेक्जेंड्रा सेकेंडरी स्कूल कुपवारा से रब्ता करें। फ़ोन नंबर्स 9149768115, 7006209897, 9622414775. Assalamualaikum. I am Shah Ronak. I am student of class 10th standard from Alexandra Secondary School, Kupwara. Alexandra School is one of the leading school in our district. I have no words to describe the goodness of our teachers. Our teachers are outstanding. The facilities which are present here are अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आफरीन रियाज है। मैं अलेक्जेंड्रा सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए। बहुत अच्छी जगह है, अच्छा स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे लाइब्रेरी, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आलूसा, बिल्लीपोरा, बांडीपोरा। इल्म की रोशनी से होगा हर घर, हर फर्द मुनव्वर। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल,
हमारे स्कूल में एक उम्दा प्ले ग्राउंड, आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद उस्तादिज़ा के अलावा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पुरस्कून और पुरफिजा पढ़ाई का माहौल है। यहाँ पर हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से हम आमिर रियाज MBBS, सीरत शौकत MBBS और उवैस बिन सईद BVSC जैसे होनहार और काबिल बच्चों की जिंदगी संवारने में कामयाब हुए। वालिदैन के लिए एक खुशखबरी, अब साल भर की पढ़ाई के लिए आपको देना होगा महज 5000 रुपए। तो तशरीफ लाए शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आलूसा बांदीपोरा। मजीद तफसीलात तलब करने के लिए इन नंबरात पर राब्ता कायम करें। 8899886370, 9622187917। Rahmatullahi wa barakatuh. Myself Akhtar Bashir, son of Bashir Ahmed Haider, resident of Alusa Bandipora. I have completed BTech in Mechanical Engineering from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University in the year 2017. Currently, I am working in NHPC on contract basis. I always remember the days of my basic education that I spent in Sheikh Alam Presentation Convent School, Alusa Bandipora. Nobody at my home who will guide me in my studies, and for my selection in Central University of Kashmir, I will give this credit to the dedicated institution Sheikhul Alam Presentation Convent and its teacher. Did all this from Sheikhul Alam Presentation Convent, Alusa. मेरा नाम आसिफ मंजूर डार है और मैं शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में LKG से 6ठी जमात तक पढ़ा हूँ। मैं अभी अमेरिका में पढ़ता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मेजर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैथ में माइनर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितनी भी मेरी फाउंडेशनल स्टडीज़ हुई है वो शेखुल आलम में हुई थी। शेखुल आलम की स्टाफ है, जो शेखुल आलम का माहौल है बहुत ही अच्छा है बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की जहन के लिए। मेरी आलूसा के तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने के लिए उनका दाखिला शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल आलूसा में कराएं।